नमस्कार दोस्तों, ठीक एक महीने पहले 13 फरवरी को पंजाब और हरियाणा से हजारों किसानों के जत्थे दिल्ली कूच के ऐलान के साथ दिल्ली की तरफ चले थे। उनके साथ सैकड़ों ट्रैक्टर्स थे या हजारों कह सकते हैं और हजारों किसान थे। लेकिन जैसा कि अंदेशा था, हरियाणा पंजाब की सीमा पर, खनौरी बॉर्डर पर और शंभू बॉर्डर पर उन किसानों को रोका गया। हजारों किसान उस मोर्चे पर रुक गए जिसे आज शंभू मोर्चा और खनौरी मोर्चा कहा जाता है, और वहां उन्हें रोकने के लिए हरियाणा सरकार ने केंद्र सरकार की मदद से ऐसी मोर्चेबंदी की, ऐसी किलेबंदी की जैसे दुश्मन देश की सेना या दुश्मन सरहद पार करके हमारे देश में घुसपैठ कर रही हो, हमारे देश की सरहद में दाखिल हो रही है। वो किसान तब से वहां बैठे। जैसा कि मैंने कहा, 1 महीने हो गए। शुरुआती दिनों में 5-6 दिनों तक आंसू गैस के गोले बरसते रहे। एक किसान को गोली लगी, 2-3 किसानों की मौत अलग अलग वजहों से हुई, कई किसान घायल हुए। लेकिन सरकार ने तय कर रखा था, कुछ भी हो जाए, चाहे गोली चले, चाहे किसानों के सीने पर गोली लगे, चाहे कुछ भी हो जाए, किसानों को दिल्ली नहीं आने देना है। लेकिन वो किसान भी खूंटा गाड़ कर वहां बैठ गए कि हम तो दिल्ली कूच के ऐलान के साथ यहां बैठे रहेंगे तब तक जब तक हमारी मांगे सरकार नहीं मानेगी। मांगे क्या है? बहुत बार, 50 बार मैं वीडियो में बता चुका हूं, वही मांगे पुरानी है। एमएसपी पर कानूनी गारंटी, स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें लागू करना, जिन सिफारिशों को लागू करने की वकालत मुख्यमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी 2014 में प्रधानमंत्री बनने से पहले अपनी रैलियों में करते रहे थे। लगातार उनके भाषण रिकॉर्ड पर दर्ज है कि वो स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों की मांग करते रहे लागू करने की। मुख्यमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से सिफारिश की थी 2011 में। वही मांग तो आज किसान कर रहे हैं। इसके अलावा वो मांगे हैं जो मांगे दिल्ली की सीमाओं पर जब किसान बैठे थे 378 दिनों तक, और जब यहां से घर वापसी हुई थी तब जो सहमति सरकार और किसान नेताओं के बीच हुई थी। लेकिन सरकार सुनने को तैयार नहीं, और अब किसान एक बार फिर आंदोलन की मुद्रा में। एक किसानों के जत्थे वहां बैठे, जिसके 2 संगठन हैं, बड़े मोर्चे, संयुक्त मोर्चा राजनीतिक और किसान मजदूर संघर्ष कमेटी, जिसके सरवन सिंह पढ़ेर जिसके मुखिया हैं, और जगजीत सिंह डल्लेवाल। लेकिन रामलीला मैदान में भी आज हजारों किसान आए हैं देश के अलग अलग हिस्सों से। संयुक्त मोर्चा, जो किसानों का वो मोर्चा जिसने दिल्ली की सीमाओं को 13 महीने तक दिल्ली की सीमाओं पर डटकर सरकार को झुकाया था, उस मोर्चे के नेता सामने स्टेज पर बैठे हैं, जिसमें राकेश टिकैत शायद होंगे। इसके अलावा बलबीर सिंह राजेवाल, तेजिंदर सिंह वेद, जोगिंदर सिंह उग्राहा और बहुत सारे किसान नेता, 2 दर्जन से ज़्यादा बड़े नेता। लेकिन इसके अलावा 50 ऐसे किसान नेता जो अलग अलग राज्यों से आए हैं और सामने मंच पर बैठे हैं रामलीला मैदान में। उन्हें आज इस मैदान में आने की अनुमति और यहाँ अपना भाषण या अपनी सभा करने की अनुमति कुछ घंटे के लिए मिली, 10 बजे से लेकर 3 बजे तक। कुछ शर्तों के साथ मिली कि यहाँ आप टिकेंगे नहीं, यहाँ रात में जमेंगे नहीं, यहाँ आप कोई पक्का मोर्चा नहीं बनाएंगे, और दिल्ली में जब दाखिल होंगे तो ट्रैक्टर ट्रॉलियों के साथ नहीं आएंगे और कोई बांस बल्ले लेकर नहीं आएंगे। तो किसान ऐसे ही आए, ऐसे बैनर के साथ, और चलकर बसों से, ट्रेनों से, जैसे तैसे करके, और उसके बाद पैदल कई किलोमीटर चल के किसानों को आते हुए मैंने देखा। अब जो ये मोर्चा है और इस मोर्चे के किसान हैं जिसमें अलग अलग जगहों से आए, जब मैं बार बार कहता हूँ कि जब प्रधानमंत्री मोदी और उनकी पार्टी के लोग कहा करते थे कि चंद किसान, मुट्ठी भर किसान, तो दरअसल किसानों के जत्थे जब दिल्ली की सीमाओं पर बैठे थे, और किस कदर बैठे कि आंदोलन के सामने सरकार को झुकना पड़ा, इतिहास में दर्ज है। और यहाँ हर तरह के हैं, बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, बहुत सारे पंजाब, हरियाणा, उड़ीसा, महाराष्ट्र, राजस्थान वाले, कहीं से 200, कहीं से 400 हैं, लेकिन नुमाइंदगी उन किसानों की। अब जैसे आप लोग कहाँ से आए हो? कहाँ से हो आप लोग? हाँ जी, हरियाणा से जी। हम कौन से जिले से? भिवानी जिले से। भिवानी। आप? सब लोग भिवानी से? भिवानी से। भिवानी से। तो क्या सोच कर आए हो यहाँ? क्या होने वाला है अब?
ये दिन भर भाषण होगा, उससे कुछ होगा? यहाँ पे किसानों का बहुत बड़ा आंदोलन है। हम मोदी को चेतावनी देने के लिए आए हैं। या तो अपनी मांगों पे आ जाए, नहीं तो हम तेरे को बदल के रख देंगे। अरे आप कैसे बदल दोगे? मोदी के साथ भी तो इतना समर्थन है लोगों का। ये पब्लिक ने इनको बिठाया है और पब्लिक ही मोदी को उतारेगी। यदि नहीं माने हम इसको वापस पलट देंगे। किस संगठन से आए हो आप? हम भारतीय किसान संगठन से, अखिल भारतीय किसान संगठन। तो ये बताओ भाई, उस समय तो 13 महीने आंदोलन चला तो कृषि कानून वापस हो गए। अब मान लो रामलीला मैदान में आज दिन भर भाषण होगा तो सरकार मानेगी चलो इनको भाषण देने दिया, चले गए भाषण देकर या सुनकर। नहीं, जो यहाँ से घोषणा होगी उसकी बात लोगों में चर्चा करेंगे। 26 महीने पहले इस मुख्य प्रधानमंत्री ने उनसे वायदा किया था लिखित में, ये 6 मांगे जो हैं, MSP है, बिजली का है, लखीमपुरी का है, इनको आज ये बताने के लिए है वो हमारा भी समय आ गया है मोदी जी, देश के नागरिक है। तो आपको पता है ना 4-5 दिन बाद चुनाव की तारीख, 4 दिन में ऐलान हो जाएगा। हाँ, फिर चुनाव होगा। चुनाव में तो इनको आना पड़ेगा हमारे पास। तो हरियाणा में तो खट्टर जी हट के आ गए सैनी साहब। हाँ तो सैनी साहब आगे आके बोलो, क्या बोल रहे हो? खट्टर मार दिया चते सैनी ने चित मारेंगे, चुनाव आ जाएंगे, वोट की चोट मारा ठोकी। हरियाणा में साफ, इंडिया में साफ कर देंगे इन्हें। नहीं, इंडिया में साफ तो फिर वो तो बीजेपी वाले ये कहते हैं ना कि भाई यूपी, बिहार और दूसरे राज्यों के किसान ऐसे आंदोलन नहीं कर रहे हैं। किसान मजदूर की आए ऐसी है कि कितना भी समर्थन की मैं कर लो, ये मारने वाले छोड़ने को नहीं मोदी और ने। किसान मजदूर इकट्ठा हो गया तो सबकी इकट्ठा हो गया। इन पर क्या है? यही तो कह रहे हैं कि बाकी सब किसान मजदूर इकट्ठा नहीं हो रहा है यूपी बिहार के। ईवीएम मशीन ले रहे हो, मशीन का हमारा चक्कर काट रहा है और किम्या कौन पे मार्च तो सही कौन का दो रहा है। हाँ, झूठा बातें करा सूरा बेउदा है वो। जमीन में किम्या भी कौन कराने पे इस पे। अरे किसानों की आमदनी दोगुनी हुई कि नहीं? गजब की निकट्टी ने तो सबकी मार दिया। कर्जा हो गया किसानों के। MSP दे रहा नहीं है। जैसे मिसाल के तौर पर चावल का भाव 2200 है और किसान से 1600 ले रहा है तो दुगनी हुई आधी हुई। और इसी तरह गेहूं का हाल है। गेहूं में भी है, कभी तो वो नमी काट देता है, कभी खरीदता नहीं, कभी ऑनलाइन कराओ। किसान के हाथ में हर वक्त कागज का एक पर्चा रहता है। और उसके बाद में खाद है, खाद का रेट वही है जो 50 किलो का कट्टा था वो अब 40 किलो का कर दिया। मतलब 10 किलो खाद खा गया। फिर मोदी जी तो भाषण में बोलते हैं किसानों के लिए सबसे अच्छा सोचने वाली है सरकार है, किसानों की आमदनी बढ़ रही है। ऐसे है, किसानों की आमदनी नहीं बढ़ी है, ये तो कारपोरेट की और मोदी जी की आमदनी बढ़ी है। किसान तो बर्बाद हो गया। अगर किसानों की आमदनी होती तो ये कट नहीं होता। ये किसान दुखी होया है, अपनी तकलीफ लेके यहाँ इकट्ठा होया है। अच्छा, जैसे ये अडानी है, अडानी ये पता नहीं कितने 1000 करोड़ माफ कर देता है और किसानों के ऊपर डिफॉल्टर होने पर दुगना ब्याज लगाता है। यही बिजली का हाल है। बिजली का हरियाणा में मैं कहता हूँ 7 रुपए सैकड़ा ब्याज लगता है 1 महीने अगर बिल ना दे तो क्या क्या दुगनी होगी हमारी आमदनी। दूध का रेट है, दूध का रेट किसान का रेट है 25 रुपए भैंस गाय का और 30 रुपए की पानी की बोतल मिल रही है तो किसान क्या तरक्की करेगा? किसान अब अंत है किसान का। और बाकी आप तो दिल्ली के हो गए, मैं आपको बताऊं हिसार के अंदर सरकारी जमीनें पड़ी थी, 5000 एकड़ का इन्होंने एक्वायर कर लिया। बोले हवाई अड्डे बनाएंगे। हमें तो हवाई कहीं उतरती देखी नहीं, कोई चढ़ती देखी नहीं। किसी कंपनियों को दे रहे जमींदारी को खोज। चलिए, तो ये किसानों क्या, आप कहाँ से आए हो? हम बरेली से आए हैं जी। यूपी से? हाँ जी, यूपी से। तो वहाँ तो योगी जी कह रहे हैं किसानों के लिए बहुत अच्छा सरकार काम कर रही है सब। अगर किसानों के लिए अच्छा करती अभी तो गन्ने की कुछ कीमत भी बढ़ गई। किसान आज अपना कीमती समय खेतों खलिहानों को छोड़कर यहाँ दिल्ली में क्यों बैठता, बॉर्डरों पे क्यों बैठता? अभी गन्ने की कीमत भी कुछ बढ़ी है। गन्ने की कीमत तो जो बढ़नी चाहिए ना वो नहीं बढ़ी साहब। ये तो कुछ नहीं बढ़ी है। तो हमारे साथ ऐसा व्यवहार कर रही है ये सरकारें जैसे कोई बच्चा रोटी के साथ गुड़ मांगने लगा तो उसके दूसरे बड़े ने कहा गुड़ तो है नहीं, इसका रोटी का टुकड़ा खोस लो। तो रोटी का टुकड़ा खोस लिया तो रोया तो दोबारा रोटी का टुकड़ा दे दिया, गुड़ मांगना भूल गया वो। तो हम रेट मांगना भूल गए। हम तो कह रहे हमारे पैसे दे दो, हमारे पैसे दे दो। जो हमारे पैसे वही नहीं मिल रहे। हमें नहीं याद है, किसान भूल गया हमें क्या हमें रेट मिलना चाहिए। वैसे असलियत में मेरा एक मानना इस मोदी जी से, भाई मोदी जी देश का हमारा प्रधानमंत्री क्या चाहता है? अच्छे पहलवानों से अच्छे नहीं लगे, अच्छी कोई स्टेट उन्नति करती है वो उसे अच्छा नहीं लगे, अच्छा कोई पत्रकार हो वो उसे अच्छा नहीं लग रहा, अच्छा कोई विपक्ष का नेता वो अच्छा नहीं लग रहा। तो क्या नेगेटिविटी बढ़ गई क्या उसके अंदर में?
उसकी सोच कहाँ चली गई? क्या चाहता है देश को? क्या तुम घटिया ही देखना चाहते हो? क्या भिखमंगा देखना चाहते हो हमें? नहीं, वो तो कह रहे विश्व गुरु बना रहे भारत को, हर क्षेत्र में इतना विकास हो रहा है। विश्व गुरु बनाओ, अच्छी बात है, लेकिन हमारा तो विश्व गुरु हमारे देश का तो बना दिया, हमें तो पटरी पर ले आके छोड़ दिया, हम तो भिखमंगे बना दिए। हमें वो कह रहे आप इंतजार करो, आपको 10 किलो गेहूं देंगे, 10 किलो धान देंगे, उस पर गुजारा करो। क्या ये सही बात है? भिखमंगा बनाना आप देश को? उसने हमसे वादा किया था, मैं भ्रष्टाचार खत्म कर दूंगा, मैं बच्चों को नौकरी दूंगा, मैं काला धन वापसी ला के दूंगा, मैं किसान की आय दोगुनी कर दूंगा। हमें एक भी बात आज उसके जबान पर नहीं आती। इसलिए इलेक्शन में नए मुद्दे ढूंढता है, कहीं सीए का कानून लाता है, कहीं गऊओं को, जितनी गऊएं हैं ये कह रहे हम अच्छा काम किए। इस सरकार ने देश की सारी गऊएं मरवा दी, जो बची वो मर जाएगी, वो सारी कट के मरी। ऐसा कानून पास किया। क्या इनके पास ऐसी व्यवस्था नहीं है उन गऊओं को पाल ले, उनके लिए गौशाला बना दी जाए? गौशाला तो है यूपी में बहुत, साहब कहीं नहीं है। 100-200 गायें, करोड़ों का बजट है, 200 गायें। का। किसान इतना तरसता, अगर एक घंटे भी लेट हो गया कोई, कहीं यहाँ पर खाना चल गया तो उसका खेत पट हो जाता है, उसका कुछ नहीं पाता साहब, नाश हो रहा है किसानों का, कुछ नहीं मिल रहा है। ये बहुत वाजिब सवाल है, मैं बहुत बार मैंने किया है, कहा इस पर कि कैसे आवारा पशु यूपी के किसानों के लिए बहुत बड़ी समस्या है। वो भी तब जब प्रधानमंत्री मोदी 2022 के चुनाव के पहले कहा करते थे कि बस इस बार जीत जाएंगे, तो 10 मार्च के नतीजे के बाद हमने रास्ता खोज लिया है, फार्मूला खोज लिया है कि आप गाय से भी पैसे कमाएंगे और गोबर से भी पैसे कमाएंगे। लेकिन खैर वो समस्या, उस पर हमने कई बार बात की। अब आप कहाँ से आए हो? पंजाब से, अमृतसर से। तो यहाँ कहाँ से किसान आए हैं आज? किसान से पूरे हिंदुस्तान से आया हुआ है। आप कहाँ से आए हो? जी मैं दिल्ली के सलम एरिया से आया। अच्छा, हाँ। हमारे पंजाब जो बहुत आया है, रात का कल गाड़ियाँ भर कर आया है इधर हमारा पंजाब का किसान। तो लगता है सरकार मानेगी आप लोगों की मांने का मूड तो अब कुछ है नहीं, अब तो चुनाव का हो जाएगा, चाहे चुनाव है पर उसको मानना पड़ेगा। ये पिछले समय हम 11-13 महीना बैठा रहा बॉर्डर पर आकर, तो उसको मानना पड़ा। वो भी ऐसा नहीं माना जैसा उसको मानना चाहिए था, सिर्फ वापस ले लिया। और अभी 26 महीने हो गए उसको, उसके बाद कुछ नहीं किया। माना इस बात पर था कि हम आपको जो चाहिए है हम आपको देंगे, मगर अभी कुछ नहीं दिया है, तो दोबारा किसान को उठना पड़ा इस काम के लिए। आप कहाँ से आए हो? हम पंजाब से। पंजाब से। तो क्या लग रहा है, ये लड़ाई अब कहाँ जाएगी? लड़ाई तो है 13 महीने तो पहले लड़ी है, अब फिर शुरू हो गई है। अब 13 महीने क्या, 26 महीने लग जाएं, 52 महीने लग जाएं, 5 साल लग जाएं। अगले 5 साल मोदी ने बोला है इस बार 400 पार। हम बोल रहे हैं एक बार बैलेट पेपर से चुनाव करा कर देखो, आप 40 पार नहीं होगे, 400 पार तो बड़ी दूर की बात है। अगर फिर भी नहीं माने तो मनाएंगे। हमारे पास इनके पास हथियार हैं, तो हमारे पास परमात्मा ने दिया हुआ इतना धीरज है, जितनी मर्जी लाठी चला लें, जितनी मर्जी गोली चला रहे हैं। हमने किसान देख लो, टिकरी बॉर्डर, शंगू बॉर्डर, डाब वाली बॉर्डर, सब बॉर्डरों पर बैठे हैं। अब यहीं भी आए हैं, उधर भी हमारे लगे हुए हैं, इधर भी बैठे हैं। फिर भी कहीं तो आपको लगता है किसान ने कहीं हिलचल की है? इन्होंने एक सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है कि किसानों ने रोड जाम कर दिया है, पब्लिक को दुखी कर दिया है। दुखी तो मोदी ने किया है, अमित शाह ने किया है, योगी ने किया है। सब तो बड़ा गुंडा इनका है जो मोहन भागवत RSS का, उसने दुखी किया है। किले इन्होंने लगाई कि हमने लगाई है, बॉर्डर इन्होंने लगाए, हमने लगाए हैं। अरे तो हजारों ट्रैक्टर लेके दिल्ली वो चाहते हैं, नहीं आए? मेरे से बात पूछो, एक कहते हैं ट्रैक्टर लेकर दिल्ली क्यों आते हैं, मैं पूछा तुम गड्डी लेकर दिल्ली कैसे आते हो? ट्रैक्टर किसान का पूत है, ट्राली हमारा घर है, हम अपने घर से ऐसे कैसे रहे? आप बोलो कि हम बैठे हैं इसके बीच में, तो इतने हम कैसे रहे? जब मान लो आपको हमें 2 दिन 3 दिन 4 दिन रहना पड़े, बारिश आ जाए, अंधेरी आ जाए, इतने लोग कहाँ से रहेंगे? ये हमें बताए पहला। हमें इतने तंबू, हमें इतने कमरे बना के सरकार दे दे, हम ट्राली ट्रैक्टर नहीं लेके आएंगे। ये बोलते हैं ट्रैक्टर तो बिना खेती कैसे करें? जैसे गाड़ी से बिना सफर नहीं कर सकते, हम ट्रैक्टर से बिना खेती नहीं कर सकते। ट्रैक्टर हमारा पूत है, हमारा भाई है। हाँ सही समझ गया। हाँ क्या करें? इन्होंने बोला है कि किसान की आयु दुगनी कर देंगे। एक पंजाब और हरियाणा को छोड़ कर कहते हैं MSP देंगे, ये कर देंगे, वो देंगे। हिमाचल को, राजस्थान को, यूपी को, बिहार को, केरला को, उनको कितनी को आया है, इन्होंने दूनी कर दी है। कितनों को किसानों को अमीर कर दिया है।
देख लो उनका हाल क्या है। कई कई ऐसे घर के किसान हैं बिहार यूपी में जिनके एक एक दिन में कई बार चूल्हा ही नहीं जलता होगा। किसकी इन्होंने आयु दूनी की है? सिर्फ अडानी अबानी इनकी आयु दूनी की है। 15-16 मतलब लाख करोड़ का पर्चा जड़ा इन्होंने उनका माफ किया है। किसान के घर का 1 मीटर का 200 बिल आ जाए। मेरे गांव के मैं आपकी बात कर रहा हूँ, कल की बात, सिर्फ 300 रुपया बिल उसका इन्होंने मीटर पढ़ लिया। इनके जो विधायक या MP हैं उनके घर के 5-5 लाख 10-10 लाख 20-20 लाख बिल खड़े हैं, उनको तो कोई नहीं पूछता। हमारे किसानों के ऊपर ही डांग चलती है। आप कहाँ से आए हो? क्या नाम? हम फिरोजपुर से आए हैं। और नाम क्या है? नाम मंगलदास। आप जैसे आपको लगता है ना कि EVM से खाली थोड़े होता है, आपका है कि बैलेट से करा लो तो 40 सीट नहीं है। भाई देश उनको बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। आप मेरे से मैं रोज TV देखता हूँ, जो गोदी मीडिया है वो तो उनकी वाह करेगा ही करेगा, क्योंकि सिर्फ पंजाब का मीडिया जड़ा है वो ही दिखा रहा है किसानों को। गोदी मीडिया किसानों को दिखा ही नहीं रहा। किसान चाहते क्या है, किसान कहते क्या है। मोदी सुनना ही नहीं चाहता हमारी, क्योंकि उनको तो सिर्फ एक अमित शाह चाहिए, उनको एक अडानी अबानी चाहिए। सबसे बड़ा गुंडा है हिंदुस्तान का अमित शाह, इससे बड़ा गुंडा बंदा ही कोई नहीं। गृह मंत्री ऐसे नहीं कर होगा, अपने घर होगा। अरे गृह मंत्री को गुंडा कैसे कर सकते हो? हम कहते हैं पूरी CBI जांच कराएं, पता लग जाएगा है कि नहीं है। हमारे MLA जो एक है, मैं आपके पंजाब की बात कर रहा हूँ, हमारे गुरु साहब से कोई MLA है, जब तक वो कांग्रेस में रहा बिल्कुल ठीक था। जब सरकार मोदी की आ गई उसके CB लगा दी, ED लगा दी, कैप्टन साहब के ED लगा दी। जो मोदी के चोली में बैठ गया वो दूध धोया हो गया, जो कांग्रेस में या और किसी पार्टी में रह गया वो भ्रष्टाचारी हो गया। ये बात आप सही है, ये बात सही कह रहे हो। एक देश एक कानून होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? एक देश एक झंडा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? फिर ये कैसा हुआ? अमीरों का MLA MP वास्ते होर कानून और किसानों के लिए होर कानून। हाँ, बहुत गुस्से में हो आप। क्या खेती करते हो? गुस्से में खेती करते हैं हम जनाब। हमारे 2 बच्चे हैं। अब पीछे 2 दिन का पट्ठा चारा जो पशुओं को डालते हैं काट के आया हूँ। मेरे घरवाली के गोडे खराब हैं, वो चारा डालेगी। हम इसका जीर को रोने आए हैं, मोदी के इसको पिटने आए हैं। देख तू साढ़े खून को पी रहा है, इतना किसान मर रहा है। पिछले आंदोलन में 850 किसान की जान गई है। अब जो दोबारा शुरू हुआ है आंदोलन उसमें भी 8 किसान की जान अब तक जा चुकी है। नहीं ये बताओ, ये क्यों कर पीटने आए? आप अपनी बात करने आए हो, इस तरह से मत बोलो। देखो मेरी बात सुनो, जब एक आदमी को तुम दुखी करोगे तो वो क्या करेगा? परमात्मा के आगे दुआ ही कर सकता है। इसके हमारे पास तो है नहीं जो इसके ऊपर चला देंगे। हम तो दुआ ही कर सकते हैं ना। जब हमारे किसान दिल्ली आ रहे थे, हम इसके मोदी के आगे हाथ जोड़े, हमें दिल्ली आने दो, रामलीला मैदान या जंतर मंतर मैदान, कोई भी मैदान हमारे लिए खाली कर दो, जैसे आप कर रहे। आप दसो आज किसी किसान ने कुछ किया? ऐसे हम बैठना ही चाहते हैं ना, तो फिर किले आज आपको आने दिया? नहीं, आप आए तो आने दिया ना। आप लोग सैकड़ों ट्रैक्टर साथ आने। मैंने आपको पहले बोला था एक बार इधर आओ। ये जो पानी है ये कोई एक मिनट यार, ये जरा चिक्कड़ बजा पड़ा सारा, ये पानी है। ये रात बारिश हुई है, ये बारिश हुई है, भी लेट कर दी। सिर्फ एक रामलीला के अंदर बारिश हुई है। 4-4 घंटे आज ट्रेनों इन्होंने रद्द की है, जिन्होंने लेट की है, सिर्फ किसानों को दुख देने के लिए। अच्छा, इसमें पानी रात में डाल दिया है क्या? आओ चलो मैं दिखाता हूँ। अच्छा, आप मेरे साथ चलो, मैं दिखाता हूँ। अच्छा चलो नहीं, मैं तो देखा कि कीचड़, तो मैं भी सोच रहा था कि कीचड़ रात में भरा है पानी। अच्छा, ये सरकार ने रात में डाला है ये पानी। अब मैं जब यहाँ आया रामलीला मैदान में, बीच बीच में बहुत कीचड़ और पानी देखा तो मुझे लगा पता नहीं कीचड़ कैसे है, हो सकता है बारिश हुई हो। लेकिन उधर जहाँ मैं रहता हूँ यहाँ से 10 किलोमीटर दूर, वहाँ तो बारिश नहीं हुई। तो ये कह रहे हैं कि क्या मतलब, कौन कह रहा है कि रात में पानी डाला? कहाँ गए वो? कल ही बता दिया गया था। 55% जमीन पे ना पानी है। रात में डाला हुआ है ये पानी। उन्होंने कहा साथ सुनने में आया कि वो पाइपलाइन को लीकेज हो गया। इससे गंदी सरकार ना आई है ना आएगी। नहीं, ये कैसे कह सकते हो कि रात में पानी डाला? सर ये देखो, ये अभी देखो, चलो हम दिखाते हैं आपको, इधर आओ। जो पानी डाला हुआ है एक ट्रैक्टरों से कैंटरों से भरकर डाला हुआ है। एक मेरे को बता दो, यहाँ आप देख लो, इधर देख लो ट्रैक्टर ट्राली के टायर पड़े हैं कि नहीं पड़े हैं? अरे ये बताओ, ये बात तो सही, इधर दिखाओ, इधर दिखाओ। अब जैसे यहाँ जमीन बिल्कुल, बात मेरे से पूछो, ये ऊंची था है, ये पंजाबी में हमारे कहावत है, पानी जब होता है वो ढलान की ओर जाता है। ये पानी ढलान की ओर गया हुआ है।
तो यहाँ सूखा है हाँ। और यहाँ पूरा ऐसे देख लो, कीचड़ ये है। सारा पानी चिकड़ा है और ट्रैक्टर ट्रालियों से पानी भरकर डाला हुआ है सारे। जाके दिखाओ, आप तो जाके टायर देख रहे हैं? दिखाओ, जाओ माइक लो, आप बताओ। हाँ ये क्या है? हाँ। ये टायर दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे? ये टायर दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे? ये सब ट्रैक्टर जो टायर है, ये ट्रैक्टरों का कैंटर से पानी डाला हुआ है सिर्फ किसानों को परेशान करने के लिए। खेत को करना मुश्किल हो हाँ। यहाँ पॉसिबल। अच्छा, अब ये मुझे पता नहीं है, मतलब ये लोग कह रहे हैं और मुझे भी थोड़ा लगा कि यहाँ कीचड़ कैसे हो गया यहाँ, क्योंकि अगर बारिश नहीं हुई है, बाकी जगह पानी नहीं है, सूखा हुआ है, तो यहाँ कीचड़ कैसे? तो लेकिन ये भी हो सकता है कि बारिश किसी दिन हुई होगी, पानी जमा होगा। किसी दिन भी हुई होती तो इधर भी थोड़ा बहुत जगह गिल्ला होता, पूरी दिल्ली में कहीं पानी होता, सिर्फ रामलीला मैदान में ही पानी क्यों है? सिर्फ रामलीला मैदान में ही पानी क्यों है? रात को भरा था, रात हम आए थे यहाँ 11 बजे आए थे हम। उसके बाद पानी आ रहा था यहाँ से, तो हमने रिक्वेस्ट की जाके उनसे कि भाई रात को किसान को आप परेशान कर रहे हो। मतलब रात में आपका पानी भरा गया है? हाँ, रात में पानी भरा गया, टैंकर से लाके? बिल्कुल भरा गया, लेकिन ये मुझे लगता है कि आपने देखा ये? मैं रात को 11 बजे आया था जी। क्या नाम है आपका? मैं एडवोकेट पीयूष साहब से गुजर, मेरा नाम, हरियाणा यमुनानगर से आया था। मैंने व्यवस्था के लिए देखने के लिए आया था, लेकिन उन्होंने कहा कि जी पानी चल रहा है, टेंट वालों ने। फिर मैंने जाकर उनसे प्रार्थना, पानी क्यों आ रहा है? कह रहे जी लीकेज आ रही है कहीं से, लेकिन वो जानबूझ के घटियापन दिखाया गया। लेकिन ये पानी से डरने वाला किसान, अरे गाँव गोले बारूद से नहीं डरा किसान, देश का उसको पानी से डराने का काम करेंगे आप? मोदी जी, ये देश का किसान आपकी मन की बात सुनने के लिए आया। 2014 में कहा था मन की बात सुनने, दिल्ली में बैठा हूँ, देश का किसान दिल्ली में आपको कान ढूंढ रहा है जहां पर आपकी मन की बात सुनने का काम करते हैं। और मेरे देश के किसान को नक्सलवादी, आतंकवादी, पाकिस्तानी बोलने का काम किया, राहों में किले बिछाने का काम किया। मोदी जी को 2 पंक्तियां सुनाने का काम करूंगा, अगर मेरी मोदी जी पंक्तियां सुनने का काम कर रहे होंगे कि मोदी जी बिन बुलाए बिरयानी तो आपने खाई थी, चाइना को पाल की आपने जुलाई थी, लाल आंख दिखानी थी दुश्मन को, किले बिछानी थी दुश्मन की राहों में, मेरे किसानों की राहों में बिछाई है। मोदी जी, आपने 56 इंची दिखाने की बजाय अपनी पीठ दिखाई है, और रात को पीठ दिखाकर दोबारा से फिर मोदी सरकार यहाँ आई है। आप किसानों के आंदोलन में, आप तो एडवोकेट हो, तो आप मैं किस परिवार से किसान हूँ, पेशे से वकील हूँ, और देश के किसान का बेटा एडवोकेट, पत्रकार, डॉक्टर, व्यापारी, दुकानदार हो सके कि मोदी जी की सरकार में मंत्री भी हो सकता है, फौजी भी है, और सबसे बड़ा देश का किसान फौजी है। इन्होंने मेरे देश के किसानों को भी फौजी के ऊपर भी मतलब गद्दारी लगाने का काम किया। मैं तो कहता हूँ मोदी जी, मेरे देश का किसान तिरंगे का अपमान नहीं कर सकता, फहराया नहीं तिरंगा अपने मुख्यालय पर, इससे ज्यादा क्या अपमान होगा? अरे लिपट कर आता देश के किसान का बेटा तिरंगे में, इससे ज्यादा क्या सम्मान होगा? मेरे देश का किसान का बेटा तिरंगे में लिपट कर आता है, उस तिरंगे के अंदर जिसके लिए अपनी जान देने का काम करता है। मेरे देश का किसान गद्दार नहीं हो सकता। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। अब इन लोगों की नाराजगी इससे है और वाजिब है, मैं भी थोड़ा हैरान हूँ। ये तो है ही। ये तो कल साफ था, जब ये ग्राउंड रिपोर्ट तैयार हो रही थी किसानों के लिए, पंचायत के लिए ग्राउंड तैयार हो रहा था, उस टाइम भी यहाँ साफ सुथरा मैदान था। रात को ये घटना करी गई है, कल शाम को, ताकि किसान अच्छे से बैठ न सके। जितने किसान यहाँ हैं, इससे ज्यादा दूनी संख्या में हमारे किसान बाहर सड़कों पे बैठे हैं। नहीं, ये बताओ, ये कैसे करो, मैं समझना चाह रहा हूँ। ये पानी है यहाँ पे और कीचड़ है, बीच में बहुत सारे सब किसानों ने टैंकर से छोड़ा गया, टैंकर से छोड़ा गया, रात को टैंकर से छोड़ा गया ये पानी। हमारे गद्दे जो ये मेट बिछाए गए थे वो भी उखाड़े गए यहाँ से। यहाँ पूरे मैदान में मेट थे कल शाम तक हमारी कार्रवाई पूरी तैयार हो गई थी, पंचायत के लिए पूरी तैयारी थी, पर रात को ये हटा के ये टैंकर से छोड़ा गया ताकि किसान यहाँ आकर जमावड़ा न कर सके। और जमावड़ा हो गया तो पूरे देश के अंदर अखबारों के माध्यम से लोकल जो मीडिया है, यूट्यूबर है और जो सच्चे पत्रकार है, वो दिखाने का काम करेंगे। वो जो सच्चे पत्रकार है वो दिखाने का काम करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है जी अनिल बेंदा, मैं अखिल भारतीय किसान प्रधान हूँ, आदमपुर जिला हिसार और हरियाणा। एक मिनट, आप लोग यही रुको, इधर आओ अनिल, इधर आओ देखने के लिए। ये देखिए, ये पूरा यही रुको। अब ये कीचड़ है, तो ये किसानों का कहना है, एक मिनट आप रुकना, किसानों का कहना है कि यहाँ रात में पानी छोड़ा गया। हालांकि देखिए सामने स्टेज है और स्टेज के पास ये ऐसे ये बल्ले लगाए गए हैं, वो दिखाओ आप, वो बल्ले लगाए गए हैं और यहाँ से ऐसे इन्होंने पंडाल के लिए बल्ले लगाए होंगे। अब इन बल्लों के बीच में कब लगाया गया पता है आपको? ये कल सुबह बल्ले, परसों के कार्रवाई, ये टेंट काटने का काम चल रहा था जी। आप कल तैयार हो चुकी थी ये मैदान, कल तैयार था सजावट के तौर पे। रात को ये उखाड़े गए हैं, फेंके भी गए हैं, और जो मेट यहाँ बिछाए गए थे उन मेटों को भी फेंका गया है ताकि पानी छोड़ा जाए। ये गलत बात भी हो सकती है। आप ये मतलब मैं जानना चाह रहा हूँ, कहने का आधार क्या है?
ये कहने का दार यही है कि हिंदुस्तान का जो आका पहले है, मैं पूछ रहा हूँ, आपने देखा है, आपको पता हाँ है? मैंने देखा है। कल आप मीडिया के माध्यम से, यूट्यूबरों के माध्यम से, जो किसानों के IT सेल है उनके माध्यम से आप इसकी खोज कर सकते हो और निडर होकर देख खा सकते हो ये चीज भाई कल ये मैदान भरपूर और सूखा था या नहीं था, अच्छा था या हरा भरा नहीं था। रात को ये पानी कल शाम को ये पानी छोड़ा गया है। जैसे टीम एक बार साइड में हुई है उसी टाइम, क्योंकि लोग पंजाब कैसे पानी छोड़ेगा या कैसे पानी लाया? ये टैंकर से छोड़ा गया। टैंकर जो होता है ना, गाड़ी ट्रैक्टर के पीछे जो टैंकर होता है, ट्राली होती है, जो टैंकर छोटा टैंकर होता है, जो विटा जैसे टैंकर दूध का जो और पानी के लिए स्पेशल गाड़ियों पे जो टैंकर बनते हैं दिल्ली के अंदर छोटे छोटे, उनसे छोड़ा गया। ये आप कुछ भी पानी नहीं है जी। हाँ। ये पानी तो कुछ भी नहीं है। किसान तो है ना इतना पानी में पूरी तो रात माइनस टेम्परेचर में ही खड़े रहता तो है। सही किसान अपने हक हकूक के लिए आंदोलन करेगा, पानी और बढ़वा दो, नहीं, वो हम सही डरने कर- वाले मैं नहीं है। जानना चाह रहा हूँ कि बात ये जो कह रहे हैं ये सही है या पानी कहीं और से आया या बारिश का 2-4-10 दिन पहले किसी दिन? सर आप मैं आपकी भी छोड़ो हमारी भी छोड़ो, हम तो किसान हैं। मैं तो हमारी तो देश में कोई सुनने वाला ही नहीं रहा। जब किसान खुद का पूरा मजबूत जत्था तैयार नहीं होगा तब तक यहाँ ये जो पहले आका बैठे हैं तानाशाही कर रहे हैं ये सुनने वाले नहीं। इनके कानों से बह रहे हैं, आंखों से अंधे हो रहे हैं। मगर कल शाम तक 5 बजे तक आप यहाँ की डिटेल ले सकते हो, ये सूखा था या गिल्ला था मैदान। चलिए मैं अपने वीडियो में ये पोस्ट करूंगा। मैं नहीं जानता, ये किसान लोग कह रहे हैं कि यहाँ पानी कल शाम को छोड़ा गया टैंकर से। हरियाणा से हिसार डिस्ट्रिक्ट से आया हूँ। हमारे यहाँ ये प्रोपगंडा तो चला ही रहे ना, बीजेपी की सरकार है हमारे हरियाणा के अंदर। वो जो तानाशाह ये राजा है ये अपने वोटों के लिए, वोट की गंठड़ी बनाने के लिए, पोटली बनाने के लिए खट्टर को हटाकर एक संदेश देना चाह रहे जनता को, ताकि जनता दोबारा जुमलाबाज में फंस जाए और वोट दे दे। पर ये इनकी चाल है बीजेपी वालों की। हमारे हरियाणा के अंदर जेजेपी और बीजेपी का गठबंधन था, वो भी एक चाल के माध्यम से तोड़ा गया है। और खट्टर को जो खट्टर से हरियाणा तो संभला ही नहीं गया है। हरियाणा के किसानों का मुआवजा बीमा 2020, 21 और 22 और 23 का, हरियाणा के किसानों की फसल बर्बाद हो गई थी। पूरे हिंदुस्तान की जो फसल बर्बाद हो गई थी बीज के कारण और ओलावृष्टि के कारण और सूखाग्रस्त के कारण जो फसलें बर्बाद हो गई थी वो तो संभली ही नहीं गई है खट्टर से। उसको रात की एक न्यूज के माध्यम से दिखा रहे हैं भाई पंजाब का उसको गवर्नर बनाने की बात चल रही है। चलो तो जो भी मोदी जी पर ये देश जो नहीं समझ रहा है तो ये छोड़ के साइड में बैठ सकते हैं। देश में को संभालने वाले बहुत लोग। आप कहाँ से आए हो? पंजाब से, डिस्ट्रिक्ट जलंधर पंजाब से। हाँ, तो कब आए आप यहाँ? कल शाम को भी आए थे। तो आज शाम को कल आए तो क्या ये कीचड़ था शाम को? ये कल जब दोपहर को आए थे उस टाइम ये साफ था। अच्छा पक्का? हाँ पक्का, सही बोल रहे हो? बिल्कुल सही बोल रहे हैं। रात को इन्होंने ये पानी छोड़कर इस रैली को नाकामयाब करने के लिए, खंडिया पुंडिया दिखाने के लिए यह साजिश रची है। ये कैसे आप कर रहे हो? आपने देखा पानी छोड़ते हुए? पानी छोड़ते हुए हमने नहीं देखा। हमने उससे पहले देखा, दोपहर में देखा आपने? सूखा था। क्या शुभ नाम बताया आपने? गुरचरण सिंह चाल, जनरल सेक्रेटरी भारतीय किसान यूनियन एकता ग्राम जिला जलंधर। तो आपने कहा कि दोपहर में यहाँ पानी नहीं था और शाम को पानी आ गया? पानी आ गया। ये कहाँ से उसके बाद क्या हुआ? स्टेज के सामने भी बहुत जगह पानी है, कीचड़ है, तो किसानों ने इंतजाम किया उसके ऊपर जो है कारपेट बिछाकर उस पर बैठे गीला करके, क्योंकि कीचड़ में नहीं बैठ सकते। सीलिंग लगी हुई है ना, आप सीलिंग दिखा सकते हो। हाँ। जहाँ तक ये सीलिंग लग रही है उसके अंदर यहाँ कॉर्पोरेट मेट बिछाए हुए थे। अच्छा, ये पानी की ये जो लगा हुआ है, ये बल्ले जो लोहे के रॉड, लोहे के खंभे हैं लगाई हुई थी, इसलिए इसमें मेट बिछे हुए थे। इन्होंने रात को उखाड़े हैं और ये पानी छोड़ा गया है। ट्रैक्टरों से मत आओ, हम बसों से, रेल से आए। अब भी हमारे साथ आतंकवादी और व्यवहार किया। तो ये बताओ साहब जी, तो अब ये लड़ाई तो इतनी आसान तो है नहीं वहाँ। तब तो 13 महीने बैठे तो चलो कृषि कानून वापस हुआ। अब ये आज मान लो रामलीला मैदान में 5-6 घंटे भाषण हो जाएगा तो उससे क्या होगा? नहीं, ऐसा नहीं है। चुनाव है, 4-5 दिन बाद तारीख आ जाएगी। संदेश देना चाहते हैं कि हम जो तानाशाह किसानों मजदूरों को कुचल रहा है और कारपोरेट घरानों को बढ़ावा दे रहा है, उसके विरुद्ध हम लड़ाई लड़ रहे हैं और ये लोग जीतेंगे। ये लड़ाई जीतेंगे, लोग जीतेंगे।